बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का इलाज किया जा रहा है। उसमें से प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं। बताते चले कि संसद में हुई धक्का मुक्की में प्रताप सारंगी घायल हो गए थे, सर पर उनको चोट आई थी और बीजेपी का राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया गया है। सारंगी से मिलने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, वहीं पीयूष गोयल भी आपको बता रहे हैं कि पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी जो मंत्री हैं वो 3 केंद्रीय मंत्री फिलहाल आरएमएल करता हूं, इसको मैं खंडन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, लेट मी बी वेरी क्लियर, मक्कर द्वार इज द मेन एंट्री गेट of the members of parliament to both Lok Sabha and Rajya Sabha. The Congress and their other MPs kept on standing on that particular location, and they have been showing placards and doing all sloganeering for an entire session. Today, for the first time, the NDA MPs went there to protest against the insult of Ambedkar by Congress party since 1951. And all the Congress conduct of opposing reservations and insult of the SC, ST and OBC communities, for the first time the NDA MPs went there to protest. While the NDA MPs are on the protest at Makkar Dwar, the main gate, the Congress MPs led by Rahul Gandhi came and assaulted, pushed 2 MPs of BJP and pushed around other MPs also. 2 of the BJP MPs, Pratap Singh Sarangi and Mukesh Rajput, they received very grievous injury. So, I want to tell Rahul Gandhi, if you resort to this kind of physical violence, if... तो किरण रिज्जू को आप सुन रहे थे, संसद के बाहर जो हलचल हो रही थी उस बीच में क्या हुआ उसको वो इलैबोरेट कर रहे थे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 साल बाकी हो, उपचुनाव में करारी शिकस्त पर जिम्मेदारी तय ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा अभी से ही तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। चार साल पहले कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई, पूर्व मंत्री के बयान ने गुट की आग सुलगाई। वही ढर्रा वही राग, कौन नेता किसके साथ। लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े प्रदर्शन के दौरान एक साथ एक मंच पर जुटे, एक दूसरे को देखा और गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुराए। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर संघर्ष करते नजर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि कांग्रेस फिर मजबूती की राह पर है। और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लगता है? उनकी भी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है, मेरे भी आप सब सहमत हैं। कांग्रेस में मजबूती की चर्चा हो ही रही थी कि पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने सारी एकजुटता की हवा निकाल दी। गोविंद राम मेघवाल इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अगर फिर से कांग्रेस आई तो गहलोत सीएम बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इशारों में भी ये बात कर डाली कि सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 हैं। पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास। अगली बार मुख्यमंत्री फिर अभी से बना रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता है अशोक गहलोत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो, रेस में नहीं तो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी? अशोक गहलोत जी जबरदस्त वो उनका विकास बोल रहा है। पूर्व मंत्री के इस बयान पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने पहले ही कहा था, एक पार्टी जीतने और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता सीएम बनने तक ही सीमित रह जाते हैं। बस यही व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी हित पर हमेशा हावी रहता है, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है।
हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो न होने से उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि गुटबाजी करने वालों को पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। इन सब के बावजूद पूर्व मंत्री का कुर्सी को लेकर बयान देना सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिन के अजमेर दौरे पर हैं और इस दौरान मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। मदन दिलावर ने कहा है कि अमित शाह हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर किसी तरह का गलत बयान नहीं दिया। साथ ही इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। सुनिए जरा मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और उन्होंने कोई अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। उनका चित्र कांग्रेस के होते हुए कभी लोकसभा में नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के निवेदन पर उस समय की गैर कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले को लेकर दिल्ली के संसद भवन परिसर में सियासी संग्राम चल रहा। संसद भवन के मकर गेट पर बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे। भीमराव अंबेडकर के मामले को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने कई बार संविधान की हत्या की। कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा और आपातकाल लगाया। क्या कुछ और कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। संविधान की हत्या कांग्रेस ने की है, कई बार की है, एक बार नहीं कई बार की है। साहबानों के प्रकरण में भी उन्होंने संविधान को तोड़ा और आपातकाल लगाया देश के अंदर 1975 में और कई लोगों निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया। संविधान की हत्या उन्होंने की है। दूसरा, अभी जो ये बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कांग्रेस जो अमित शाह जी का वक्तव्य तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ये इसे उनको शर्म आनी चाहिए। पूरा वक्तव्य देते तो सब समझ में आ जाता कि क्या कहा उन्होंने अम्बेडकर जी की और प्रतिभा को और बढ़ाया है। और चलिए इस बीच आपको अजमेर जिले से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता दें। किशनगढ़ में पुराने रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। निर्माणाधीन अंडरपास में काम के दौरान ब्लास्ट हुआ और गैस कटर से ड्रम को काटते समय यह बड़ा धमाका हुआ। मौके पर काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। हादसे में सुपरवाइजर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अजमेर रेफर कर दिया गया है। गांधीनगर थाना पुलिस धमाके की जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैस कटर से ड्रम को काटते समय ये तेज धमाका हुआ, जिसमें सुपरवाइजर को चोट आई है। सीधे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन गंभीर अवस्था होने की वजह से उनको अजमेर रेफर कर दिया गया है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन अंडरपास में काम के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और धमाके की जांच में जुट चुकी है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। निर्माणाधीन अंडरपास में काम के दौरान ये ब्लास्ट की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सुपरवाइजर जो उसमें घायल हुआ था, उनकी अवस्था, उनकी जो कंडीशन है वो बेहद ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अजमेर रेफर किया गया है। मौके पर जो मजदूर काम कर रहे थे, जब वो तेज धमाका हुआ उस दरमियान हड़कंप मच गया। गैस कटर से ड्रम को काटते समय ये धमाका बताया जा रहा है। अंडरपास में काम चल रहा था, निर्माणाधीन अंडरपास में। उस दरमियान गैस कटर से जब ड्रम काटा जा रहा था, एक तेज ब्लास्ट हुआ और काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। अजमेर जिले से बड़ी खबर है ये। और इधर हिंडौन